चलो मैं हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज जो है ना उससे आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें लिखे हैं क्या है, बीएससी बीए मैथ जो सेमेस्टर 1 में है इस बार गए हैं। सेशन कितना से 26 से 30 वाले के लिए है। देखो यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स। टॉपिक क्या रहेगा, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या रहेगा, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स दे यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखा है, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग 12th में पढ़े होंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसी को बीएससी में क्या कहा जाता है, ऑनर्स पेपर में बदल देता है नाम, क्या कर देता है, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स कर देता है। चलिए समझाते हैं। पहला उसमें आ गया, पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो आएगा क्या आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आएगा, रेक्टेंगुलर, जिसको आयताकार कहा जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लिखे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एगो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कब होगा, इफ लिखे हैं इफ नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे इफ नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होगा, कॉलम। जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, उसी को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग को बता दिया गया था जो है ना, रो किसको कहा जाता है, कॉलम किसको कहा जाता है। इससे पीछे वाले लेक्चर में रो किसको कहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आर को क्या कहलाएगा, रो। अब वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम। याद रखिएगा। तो उसी में जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा उसी को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है दैट इज m डज नॉट इक्वल टू m। याद रखिएगा, यही एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन में मिलेगा, m डज नॉट इक्वल टू n। देखिए इफ लिखा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, a बराबर कोई मैट्रिक्स लिया जो इसमें एलिमेंट है 3 5 6 2 3 1। देखें इसमें रो की संख्या क्या हुआ है, तो 3 गो। पहला रो होता है, इसके बाद कॉलम होता है। तो रो की संख्या कितना है, 3। कॉलम की संख्या कितना है, 2। तो 3 और 2 एक दूसरे के तो इक्वल नहीं है, तो m डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, n। तो उसी को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा आज से। चलिए अगला चलते हैं हम सेकंड को, सेकंड नंबर टाइप नंबर सेकंड। देखो सेकंड में क्या लिखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कब होगा, इफ लिखे हैं नंबर ऑफ रो इज नोट, देखो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक दूसरे के बराबर हो उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं दैट इज m इक्वल टू क्या होगा, n। इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, m किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। इसका मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या अगर बराबर हो जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे m को क्या कहा जाता है, तो रो को आ जाता है, बता दिए थे। आप देखो n को क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। याद रखिएगा। तो जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक दूसरे के बराबर होगा उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज लिख दिए हैं m इक्वल टू क्या होगा, n। एग्जाम्पल में लिए पहला एग्जाम्पल a बराबर 2 3 4 5। देखो इसमें रो क्या होगा, 1 2, रो 2 को हो गया। कॉलम की संख्या, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है, तो 1 2, तो कॉलम की संख्या 2 है तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम बराबर है तो क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लीजिए अगला एग्जांपल, रो क्या हो गया, 1 2 3 को रो हो गया। कॉलम की संख्या कितना है, तो एक सजी 1
दो तीन, तो 3 को कॉलम और 3 को रो, तो रो और कॉलम बराबर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, समझ गए। ये सब यही ऑब्जेक्टिव में आएगा। m इजकल टू क्या होगा n, जब m n एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और m n एक दूसरे के क्या होगा बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए अगला टाइप पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं थर्ड में, देखो थर्ड नंबर ओरिजेंटल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ओरिजेंटल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स से टू बी ओरिजेंटल मैट्रिक्स इफ लिखे हैं, इफ यहाँ पे लिखे हैं इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें जो है ना रो की संख्या कम होगा और कॉलम की संख्या क्या होगा ज्यादा होगा, उसी को क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ए मैट्रिक्स टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ लिखे नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ क्या होगा कॉलम, लिखे हैं नंबर ऑफ रो इज लेस देन क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रो की संख्या क्या होगा कम होगा और कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, उसी को क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, जैसे लिखे हैं दैट इज, देखो m लेसर देन इक्वल टू n, इसका मतलब रो की संख्या क्या होगा कम होगा और कॉलम की संख्या क्या होगा ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए रो क्या हो गया, तो एगो रो दूगो रो, तो दूगो रो हो गया, देखिए यहाँ पे दूगो रो गुने, कॉलम की संख्या क्या गो है तो गिन लीजिएगा, एगो कॉलम दूगो कॉलम तीन गो, तो कॉलम की संख्या क्या होगा 3 गो। तो देखिए यहाँ पे रो की संख्या ज्यादा कम है और कॉलम की संख्या क्या है ज्यादा है, तो उसी को क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, इसमें इसलिए क्या है 2 into 3, जिसमें रो की संख्या क्या होगा कम होगा और कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, उसी को क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर समझ लेते हैं हम। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल सीधा जो रहता है, देखो वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ए मैट्रिक्स से टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा इफ नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे एक लिख लिए हैं नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, इसमें रो की संख्या ज्यादा होगा कॉलम की संख्या क्या होगा कम होगा, तो उसी को क्या कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। लिखे हैं देखिए यहाँ पे दैट इज m ग्रेटर देन m, m की संख्या क्या होगा ज्यादा होगा, m ग्रेटर देन n, इसका मतलब रो की संख्या ज्यादा होगा कॉलम की संख्या कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में a बराबर लिखे हैं, देखो रो क्या को है चेक कर लेंगे 1 2 3, 3 को रो हो गया अगुन है, कॉलम क्या गो हो गया, तो देखिए कॉलम 1 2 गो कॉलम हो गया, तो रो की संख्या ज्यादा है कॉलम की संख्या क्या है कम है, तो उसको क्या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, जिसमें देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा रो की संख्या ज्यादा होगा कॉलम की, देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा जो है ना रो की संख्या कम होगा कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, तो उसको क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसमें जो है ना रो की संख्या क्या होगा ज्यादा होगा और कॉलम की संख्या क्या होगा कम होगा, उसको क्या कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए अगला टाइप पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। अगला 5 नंबर है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, लिखा है ए मैट्रिक्स से टू बी रो मैट्रिक्स कब होगा इफ, लिखा है इफ इट हैज ओनली 1 रो, जिसमें रो की संख्या केवल 1 हो, उसी को क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें केवल रो 1 हो, कॉलम कितने रहे उससे नहीं मैटर करता है, रो केवल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे लिखा है दैट इज, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है दैट इज m बराबर क्या लिखे हैं 1, m बराबर क्या लिखे हैं 1, इसमें क्या हो गया रो की संख्या 1 हो गया। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं
1 2 3 अंदर का एलिमेंट है, ए बराबर लिखा है अंदर का एलिमेंट 1 2 3 है। देखिए यहाँ पे इसमें रो किसको कहा जाता है, ओरिजेंटल लाइन को। तो ओरिजेंटल लाइन क्या गो हुआ, ए गो। कॉलम क्या गो है, तो ए गो 2 गो 3 गो, 3 गो है ना कॉलम, तो 3 गो कॉलम। तो देखिए इसमें रो की संख्या क्या है, 1 है। कॉलम कितना है, 3 है। तो कॉलम कितना रहे उससे नहीं मैटर करता है, रो केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कुछ देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी रहे उससे नहीं मैटर करता है, रो केवल 1 होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। लिखना है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, रो कितनो रहे उससे नहीं मैटर करता, कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे लिखे हैं दैट इज n बराबर क्या लिखे हैं 1, इसमें कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऑप्शन में यही दिखेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं ए बराबर कोई ब्रैकेट अंदर का एलिमेंट है 1 2 3। देखिए इसमें चेक करेंगे रो कितना है, तो इसमें 1 गो रो 2 गो 3 गो रो, तो 3 गो रो है। कॉलम कितना है, देखिए कॉलम एक ही है ना, तो कॉलम 1 है। देखिए यहाँ पे रो की संख्या, देखिए रो की संख्या क्या है, 3 है। कॉलम की संख्या क्या है, 1 है। तो कॉलम जिसमें 1 हो, कॉलम की संख्या जिसका 1 हो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। याद रखिएगा रो कितने रहे उससे नहीं मैटर कर रहा है, कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स इसको, जिसमें रो की संख्या 1 हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। याद रखिएगा, हो गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगला टाइप क्या लिखे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। लिखे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। देख लीजिए आप लोग, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एगो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो डायगोनल होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। इफ कब होगा डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे डायगोनल होने के लिए कंडीशन हम बता देते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ लिखा है नॉन डायगोनल एलिमेंट। इफ लिखा है नॉन डायगोनल एलिमेंट आर, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर क्या होगा, 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। डायगोनल एलिमेंट कुछ रहे उससे नहीं मैटर कर रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। अब कहिएगा सर जी नॉन डायगोनल किसको कहा जाता है, तो क्रॉस वाला भी। देखिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 क्या लिख रहे हैं, 6 0 देखो 0 7। तो इसको जो बोला जाता है देख लीजिए यहाँ पे, इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। या आप लोग बीएससी में चले गए तो इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है या मेन डायगोनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है या मेन डायगोनल बोला जाता है, मेन डायगोनल बोला जाता है। समझ गया, इसको या तो डायगोनल एलिमेंट बोलिए या तो प्रिंसिपल, कभी कभी अक्सर क्वेश्चन में दे देता प्रिंसिपल डायगोनल, या क्या बोला जाता मेन डायगोनल भी बोला जाता है। अब इसको ये जो बच गया एलिमेंट, ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल। इसको नॉन डायगोनल बोला जाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको जो बोला जाता है क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। ये जो है 0 0 वाला इसको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आप समझाते हैं। पहला डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर किसको कहा जाता है, जितना रो उतना ही कॉलम। इसका मतलब 2 गो रो तो 2 गो कॉलम, 3 गो रो तो 3 गो कॉलम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होना चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहे उससे नहीं मैटर करना चाहिए, नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, 0। उसी को क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। लिख लीजिए एक एग्जाम्पल, देखिए
यहाँ पे लिखे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर डायगोनल लेने के लिए पहला कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उससे नहीं मैटर कर रहा है, वही लिखा है नॉन डायगोनल एलिमेंट और क्या होना चाहिए, जीरो। हो गया। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखे ए बराबर, देखिए यहाँ पे लिखे ए बराबर 2 0 0 -5। देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी है, तो नॉन डायगोनल देखिए नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है ना। देखो जितना रो तो रो को गिन लेंगे। देखिए यहाँ पे अब दूसरा कंडीशन क्या बोले थे, दूगो रो तो दूगो कॉलम स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एगो रो दूसरा रो, दूगो रो हो गया। और देखो एगो कॉलम दूगो कॉलम तो दूगो कॉलम। देखिए रो और कॉलम बराबर है, स्क्वायर भी आ गया, नॉन डायगोनल जीरो भी है, और डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मैटर करता। उसी को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। दोनों कंडीशन हो गया। देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उससे नहीं मैटर कर रहा है, उससे नहीं मैटर करना चाहिए। अब रो और कॉलम देख लेंगे क्या वो है। देखिए एगो रो दूगो रो तीन गो रो, तो तीन गो रो दे दिए। देखिए यहाँ पे कॉलम देख लेंगे, देखो एगो कॉलम दूगो कॉलम तीन गो कॉलम, तो तीन गो कॉलम, तीन गो रो और तीन गो कॉलम। रो और कॉलम बराबर है तो उसको क्या याद रखिएगा, रो और कॉलम क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पहला कंडीशन हो गया फ्लो स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा कंडीशन नॉन डायगोनल क्या हो गया, जीरो, और डायगोनल तो कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्या है, देखिए यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स से टू बी स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर देखिए स्केलर होने के लिए भी पहला कंडीशन याद, देखिए याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक सिखा देते हैं। पहला क्या होना चाहिए, स्केलर होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, और तीसरा कंडीशन इसमें जो जाता डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर दो है तो दो ये रहेगा, तीन है तो तीन रहेगा। डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। पहला कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए स्केलर होने के लिए। दूसरा कंडीशन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए स्केलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स से टू बी स्केलर मैट्रिक्स लिख दिया है। देखिए यहाँ पे इफ अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पे छूट गया था, क्या होना चाहिए, जीरो। बट लेकिन डायगोनल एलिमेंट और देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट और क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा फिर से, ए स्क्वायर मैट्रिक्स से टू बी स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। बट लेकिन डायगोनल एलिमेंट आर क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट आर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कहिएगा सर जी एग्जाम्पल तो लिखे हैं, इफ ए बराबर लिखे हैं 4। देखिए यहाँ पे पहला तो दूगो रो दूगो कॉलम है, दूगो रो दूगो कॉलम हो गया, स्क्वायर हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिए थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। तो देखिए दोनों जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट दिए थे। तीसरा कंडीशन डायगोनल एलिमेंट सेम, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, हो गया सेटिस्फाइड। तो उसी को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पीस है, 3 गो रो इसमें भी है, 3 गो कॉलम इसमें भी। देखो एगो दूगो 3 गो, 3 गो रो 3 गो कॉलम, 1 2 3 तो 3 गो कॉलम हो गया। देखो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। देखिए यहाँ पर नॉन डायगोनल जीरो, यहाँ पर भी नॉन डायगोनल जीरो। बट डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, सेम हो गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो उसी को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। कहीं का सजी एगो और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे।
सी बराबर लिखते हैं यहाँ पर -6 0 0, देखो 0 -6 0 0 0 -6, यहाँ लिखिए। देखिए यहाँ पे 0, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। यहाँ पर भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर -6 है, यहाँ -6 है, यहाँ पर भी -6 है। और तीसरा देखो, तीसरा कंडीशन देखो 3 गो रो और 3 गो कॉलम है ना, तो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखे हैं ए बराबर लिखे हैं कोई मैट्रिक्स है जिसमें AIJ एलिमेंट है, ए है जिसमें I का मतलब रो हो गया, J का मतलब कॉलम हो गया, जो M/N ऑर्डर का, M और N ऑर्डर का, इसका मतलब M गो रो है, N गो कॉलम है, हो गया। ये मैट्रिक्स कैसा है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है। स्क्वायर होने के लिए कभी अब ये पढ़ाए हैं जस्ट टाइप में, सेकंड मैट्रिक्स पढ़ाए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, उसी को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कंडीशन दिए थे आप लोग को, तो देखिए यहाँ पे m बराबर 1, जब ये रो की संख्या, इसमें m को क्या बोला जाता है, तो रो बोला जाता है। रो की संख्या कितना है, 1 है, तो इसको क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स बोला जाता है। n का मतलब कॉलम होता है, n की संख्या 1 है, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। देखो m डज नॉट इक्वल टू m, इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा, उसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर। तो ई तो होबे नहीं करेगा, हमको कह रहा है स्क्वायर, ई तो होबे नहीं करेगा, ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। देखो रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ए भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप ये चेक कर लेंगे, रो की संख्या m बराबर n, इसका मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है, तो इसी को तो बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यही हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में जो है ना इससे आगे टाइप डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।